पिछले बार मार्च का हम लोग शुरू कर चुके थे, कुछ टॉपिक्स हो गए थे, उसके आगे का टॉपिक देखते हैं चुनाव। मार्च में, अच्छा ये वाला लाइट चमक रहा है क्या? पंखा बंद कर दो। ठीक, मार्च के कुछ टॉपिक्स हो गए थे, उसके आगे का देखते हैं। अब देखेंगे चुनाव। 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। सबसे पहला चीज़ याद रखेंगे, 5 राज्यों में चुनाव। ये पूछा जाता है कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ है राज्यों में। ठीक, तो 5। उसके बाद स्टार्ट कब हुआ था? 10 फरवरी 2022, फरवरी 10। 7 चरणों में हुआ है। 7 चरण मतलब 7 दिन, अलग अलग दिन में, अलग अलग स्थान का 7 दिनों के हिसाब से हुआ है। 10 मार्च 2022 को मतगणना हुई है, याद रखेंगे, 1 महीने बाद। ये दोनों पूछा जाता है, कब से स्टार्ट हुआ है, कितने चरणों में होता है, और कब मतगणना हुई है। ये तीनों चीज़। ठीक, तो पहला चुनाव देखते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जगह। ठीक है, तो यहाँ कुल सीटों की संख्या विधानसभा में 403 है। 403 विधानसभा सीट। ठीक, यहाँ 7 चरणों में हुआ, बाकी जगह 1-2 चरण में हुआ था, याद रहेगा। इनमें 274 सीट के साथ बीजेपी जीत हासिल की, बहुमत हासिल की है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए इसके कितने सीट से जीता है वो भी याद रखेंगे। अभी कुछ दिन तक, अभी करंट में कुछ पेपर होंगे ना 2 महीने के लगभग तक, तब तक के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। 274 सीट से जीता गया है। योगी आदित्यनाथ एकमात्र मुख्यमंत्री जो 2 बार बने हैं, ये भी याद रखेंगे। यूपी में दूसरी बार लगातार, याद रहेगा। इसके अलावा यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या याद रख लेंगे, 80, और राज्यसभा का 31। लोकसभा सर्वाधिक सीट कहाँ है? यूपी में है। ठीक, इसलिए, और राज्यसभा 31 यही है, इसलिए यहाँ याद रखेंगे। इतना याद हो जाएगा। ठीक, 10 फरवरी को चुनाव आरंभ हुआ था। 10 मार्च को मतगणना हुई थी, 7 चरण में हुआ था। ठीक, 403 सीट था विधानसभा सीट, जिसमें से 274 सीट बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आई। ठीक, आदित्यनाथ जी दोबारा बने मुख्यमंत्री वहाँ के, और 80 लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31। दूसरा जगह देखते हैं, पंजाब चुनाव। ठीक, पंजाब चुनाव में सीटों की संख्या 117 थी, याद रखेंगे। ठीक, आम आदमी पार्टी यहाँ पे जीत हासिल की। ठीक, आम आदमी पार्टी जो है बड़े राज्यों में पहली बार जीता है, इसलिए इसका जीतने का संख्या याद रखेंगे, 92 सीट। ठीक, 117 में 92 सीट लाए हैं, इसीलिए। ठीक, आम आदमी पार्टी बड़े राज्यों में पहली बार जीत हासिल की, इसलिए 117 में 92 सीट को याद रखेंगे। ठीक, यहाँ के मुख्यमंत्री बने भगवंत मान। ठीक, याद रखेंगे, यह है भगवंत मान। इसके बाद आते हैं उत्तराखंड चुनाव। ठीक, उत्तराखंड में कुल 70 सीटें थी, और मुख्यमंत्री याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ बीजेपी दोबारा आई। ठीक, बहुत टाइम से बीजेपी कांग्रेस चलते रहे हैं, इसलिए यहाँ का कितने सीट से जीत हासिल की ये याद नहीं रखना है, याद रहेगा। कुल सीटों की संख्या 70। ठीक, यापम वगैरह में जोड़ी मिलाव आता है, कहाँ की सीट कितनी थी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, याद रहेगा, पुष्कर सिंह। चलिए, 3 राज्य हो गए। चौथा राज्य गोवा। ये कलर में दिखता नहीं है क्या? हाँ, अब दिखे। चौथा राज्य है गोवा। ठीक, यहाँ 40 सीट थी, सीटों की संख्या 40, और प्रमोद सावंत दूसरे बार मुख्यमंत्री बने, ये याद रखेंगे। ठीक, लास्ट है मणिपुर चुनाव। वीरेंद्र सिंह लगातार दूसरी बार, ये भी दूसरे बार थे, ये भी दूसरे बार हैं, याद रहेगा। यहाँ कुल सीटों की संख्या 60 थी, याद हुआ। वीरेंद्र सिंह जो है हिगांग क्षेत्र में 4थी बार लगातार जीते हैं, 4थी बार जीत हासिल की। उनका क्षेत्र, जैसे विधानसभा क्षेत्र होता है ना, पूर्वी रायपुर, दुर्ग विधानसभा क्षेत्र, तो ये इनका क्षेत्र था। हिगांग क्षेत्र से लड़ते हैं, यहाँ 4थी बार जीत हासिल किए हैं वो। ठीक, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर 2 बार, दूसरी बार बने हैं, याद रहेगा। चलो, यहाँ से देख रहे हैं, फिर से रिवाइज।
पंजाब चुनाव, कुल सीटों की संख्या, कौन सा पार्टी जीता है, कितने बहुमत से, 92 से। मुख्यमंत्री कौन बने, उत्तराखंड चुनाव में कुल सीटों की संख्या, मुख्यमंत्री कौन बने, ठीक। गोवा चुनाव में कितने सीट थे, मुख्यमंत्री कौन बने, ठीक। मणिपुर में 60 सीट, और मुख्यमंत्री कौन बने, और कहाँ से चौथी बार जीत हासिल की उन्होंने, हिगांग क्षेत्र से। चलो अब आज के में आ जाते हैं फिर से स्टार्ट, ठीक। चलो अंतर्राष्ट्रीय देखते हैं पहले। आईसीसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला विश्व कप, ठीक। महिला विश्व कप ये जो 50 ओवर का मैच होता है इसमें, ठीक, एक दिवसीय है, इसी को एक दिवसीय बोला जाता है। 50 ओवर का मैच रहता है। ये 12वां संस्करण था, ये याद रखेंगे। संस्करण पूछता है कौन सा संस्करण है, तो 12वां संस्करण, 12वां बार हो रहा है, ठीक। 74 में पहला हुआ था, सबसे पहले 74 में, तब से अभी तक हर 4 साल में होता है। ये जो होता है 50 ओवर का, ये 4 साल में होता है, हर 4 वर्ष में, याद रखेंगे, ठीक। कब से कब तक हुआ है, तो 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022। 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022। होस्ट देश जिस देश में हुआ है वो न्यूजीलैंड था, ठीक। न्यूजीलैंड, पूर्व का इंग्लैंड भी बोलते हैं इसी को, याद है कि नहीं। विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया विजेता टीम है जो इंग्लैंड को हरा के बनी, ठीक। ऑस्ट्रेलिया जो है कुल 7 बार जीती है अब तक, 12 में से 7 बार ऑस्ट्रेलिया जीते हैं, और 4 बार इंग्लैंड जीता है। 7 4 11 इन्हीं लोग का हो गया। सिर्फ 1 बार न्यूजीलैंड जीते हैं, ठीक। तो ये याद रखेंगे कितने बार जीता है, अभी कितने बार हो गए इनको जीतते, 7वीं बार, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रहेगा। 7वीं बार, इंग्लैंड 4थी बार। पिछले बार का विजेता था इंग्लैंड, ठीक। प्रतिभागी देशों की संख्या 8 थी, 8 देश खेले हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार हो गया। एलिसा हेली सर्वाधिक रन बनाने वाली, ठीक। सर्वाधिक रन के कारण इनको मैन ऑफ द मैच भी मिला, और फाइनल मैच में शतक बनाने के कारण मैन ऑफ द सीरीज, सर्वाधिक रन के कारण, और उस मैच में सर्वाधिक शतक बनाने के कारण मैन ऑफ द मैच मिला, ठीक। सीरीज़ और मैन ऑफ द मैच दोनों इन्हीं को मिला है, फाइनल का मैन ऑफ द मैच और पूरा मैन ऑफ द सीरीज़, ठीक, याद रहेगा। अब इसमें देखेंगे भारत की कप्तान थी मिताली राज, भारत की ओर से, ठीक। यहाँ की कप्तान ये है मिताली राज, देखे होगे पिछला स्लाइड, ये इसका तो पीडीएफ भेजेंगे दोस्त, उधर वाले में भेजते हैं कि नहीं, भेजते हैं ना, क्या दिक्कत है। भारत की ओर से 2 लोग का नाम याद रखेंगे, एक झूलन गोस्वामी, दूसरा मिताली राज, ठीक। भारत की कैप्टन थी मिताली राज, ये लगातार 22 साल से खेल रहे हैं, 6वीं बार हो गया इनको खेलते हैं विश्व कप, 6वां विश्व कप है इनका, ठीक। उसके बाद झूलन गोस्वामी 250 विकेट, अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाली महिला झूलन गोस्वामी, याद रहेगा। ये दोनों का नाम याद रखिएगा। मिताली राज ये 6वीं बार, ये याद रखना है, ठीक, 6वीं बार विश्व कप खेल रहे हों। इनके अलावा 2 और हैं जो विश्व कप खेले हुए हैं 6वीं बार, 6 बार खेल चुके हैं। एक सचिन तेंदुलकर हैं और एक पाकिस्तान के हैं जावेद, सचिन और जावेद, हाँ हाँ, जावेद मियांदाद, ठीक, वही है, अभी कोच हैं वो, हाँ, जावेद मियांदाद। ये 5 बार विश्व कप खेल चुके हैं, 6 बार विश्व कप खेलने वाले खिलाड़ी। टोटल पूरे
क्रिकेट जगत में सिर्फ 3 लोग ही खेले हैं 6 विश्व कप, ठीक है। उसमें से सचिन तेंदुलकर इंडिया से, ये पाकिस्तान से थे, जावेद मियांदाद और एक मिताली राज, याद रहेगा। और महिला में बोले तो महिला में प्रथम यही हुई, क्योंकि ये दोनों पुरुष थे, याद रखेंगे। पहली महिला जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं, मिताली राज। उसके बाद ये 5 वर्ल्ड कप खेले हैं अभी तक, झूलन गोस्वामी, याद रहेगा, याद रहेगा। कौन सा संस्करण का वर्ल्ड कप था? 12वां। किसने जीता? किसको हराकर? इंग्लैंड को हराया। और कितने बार जीत चुके हैं वो? किस देश में हुआ है? न्यूजीलैंड में, ठीक, होस्ट कंट्री। इसके बाद अगला भारत में होने वाला है। भारत 2026 में, अभी 22 चल रहा है ना, हर 4 साल में होता है। भारत में होगा अगला 2026, याद रखेंगे। इसके अलावा खेल में और दूसरा पूछ सकता है, T20 वर्ल्ड कप होने वाला है अभी, T20 पुरुषों का। आगे आगामी खेलों का डेट पूछा जाता है जो उसी वर्ष में रहे। तो T20 वर्ल्ड कप का डेट है 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक। 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक खेला जाएगा इसी वर्ष 2022 में। भारत में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, होस्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। ये 20 ओवर का मैच होता है, वो 50 ओवर का मैच था। एक दिवसीय है ये 2020, ठीक, याद रहेगा। अगला विश्व कप कब खेला जाएगा? 13वां नंबर का संस्करण महिलाओं का 2026। कहाँ खेला जाएगा? भारत में, ठीक। और अभी T20 वर्ल्ड कप का डेट उसके बाद जस्ट 5 दिन बाद वो चालू हो जाएगा, फीफा वर्ल्ड कप। फीफा जानते हो, फुटबॉल का, कतर में होने वाला है। कतर में फीफा जो है 21 से 18 है, सॉरी, 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक है फीफा वर्ल्ड कप। तो ये बड़े बड़े इवेंट जो होते हैं ना पूरे विश्व में, सबसे बड़े इवेंट होता है, उसका डेट याद रखिएगा, वो पूछता है। तो फीफा का 21 नवंबर से 18 दिसंबर, याद रहेगा। इनका भी याद रखेंगे, एलिसा हेली, बहुत फेमस हो गए हैं। चलो इंटरनेशनल में और देखते हैं। सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाला देश का, विश्व का पहला देश बना स्विट्ज़रलैंड, स्विस एयरलाइन, ठीक, स्विट्ज़रलैंड का है वो। स्विस एयरलाइंस जो है, ये देखो, ये सोलर पैनल लगा हुआ है प्लेन में। विश्व का पहला देश जो प्लेन में सोलर प्लेट लगाए हैं, ठीक। फ्यूल के रूप में क्या उपयोग कर रहे हैं? सोलर एविएशन फ्यूल, ठीक, ये दिख रहा है, और जूम करो के ऊपर पूरा प्लेट लगा हुआ है सोलर, ठीक, सौर ऊर्जा से चलने वाला, याद रहेगा। कौन सा देश है? स्विट्ज़रलैंड। और कंपनी का नाम है लुफ्थांसा ग्रुप, ये याद रखेंगे, लुफ्थांसा ग्रुप। जैसे यहाँ एयर इंडिया और किंगफिशर ऐसे अलग अलग चलते रहते ना, वैसे ये इनका ये वाला एयरलाइंस ग्रुप का नाम है लुफ्थांसा ग्रुप, जो चला रहे हैं, ठीक। और देश है स्विट्ज़रलैंड, स्विस एयरलाइंस है ये, ठीक। सबमर्सिबल हाइडू, ये जो है चीन का मानव रहित एक रोबोट है, जो विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच, उसमें गया है, ठीक, रिकॉर्ड बनाया है। हाइडू प्रथम इसका नाम याद रखेंगे, हाइडू। देश कौन सा है? चीन। गया कहाँ? मेरियाना ट्रेंच। कहाँ पे है मेरियाना ट्रेंच? प्रशांत महासागर में, फिलीपींस के बगल में, ठीक, याद रहेगा। उसके बाद अगला चीज़ याद रखेंगे, चीन का ही लॉन्ग मार्च 8 अंतरिक्ष में 22 उपग्रहों को भेजने का रिकॉर्ड बनाया है अपने देश की तरफ से। इंडिया की तरफ से तो 104 भेजा गया है, पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। 104 उपग्रह भेजने वाला देश इंडिया है,
हाँ 146 तोड़ दिया, देखते हैं उसको भी। चीन का लॉन्ग मार्च 8 जो इनका है, ठीक, मतलब खुद का रिकॉर्ड था, चाइनीज़ रिकॉर्ड, उसको तोड़ दिया गया है। 22 उपग्रह को भेजा है, याद रहेगा 22, और ये नाम याद रखेंगे। मार्च में भेजा है तो मार्च 8, लॉन्ग मार्च 8 याद रहेंगे। चलो, मिस वर्ल्ड कंपटीशन 70वां नंबर का मिस वर्ल्ड कंपटीशन हुआ है, ठीक। संस्करण कौन सा है? 70, ठीक। देश पोलैंड, पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का, ठीक, ये हैं कैरोलिना बिलावस्का ने यह खिताब जीता। बस उनका नाम याद रखेंगे, देश का नाम याद रखेंगे और संस्करण याद रखेंगे। 70वां संस्करण है, देश पोलैंड है, यूरोपीय देश है एक, और कैरोलिना बिलावस्का, ठीक। ये मिस वर्ल्ड बनी है। याद रहेंगे इतने? याद रहेंगे कि नहीं? कि आगे पूरा बढ़ते जा रहे हैं स्पीड से, पता ही नहीं चल रहा है आप लोग को। नारी शक्ति पुरस्कार, ये तो नेशनल हो गया, इसी में डलिए क्या? 20 और 21 के लिए 14 लोग को नेशनल ये नारी शक्ति पुरस्कार मिला है, ठीक। संख्या याद रखना, 14 लोग को मिला है बस, 20 और 21 का, क्योंकि उस टाइम कोरोना था तो 20 वाला जो है 21 में मिलता है वो नहीं मिल रहा था, ठीक। अभी 2022 में मार्च में दोनों वर्ष के लिए एक साथ दिया गया है नारी शक्ति पुरस्कार। नारियों को ही मिलेगा 14 लोग को, है ना। राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। चलो, ये इंटरनेशनल रिवाइज कर लें कि आगे बढ़ें? घर जाके तो ऐसे ही पढ़ोगे यार इस चीज़ को। चलो, एक दिवसीय विश्व कप, ठीक। कौन सा संस्करण था? किस देश में हुआ? कब से कब तक हुआ? इसको कोशिश करो कि इसको बिना देखे ट्राई करो, ठीक। इससे दिमाग में रिकॉल करने का क्षमता बढ़ता है। होस्ट देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। कौन जीता? कितने बार हो गया उसको जीतते? किस देश को हराया गया? ठीक। मैन ऑफ द सीरीज और मैच? एलिसा हेली, एलिसा हेली, ठीक। भारत की ओर से कप्तान? कितने वर्ल्ड कप खेल चुके हैं वो? ठीक। और 5 वर्ल्ड कप कौन खेली हैं? झूलन गोस्वामी, ठीक। और इनके अलावा 6 वर्ल्ड कप खेलने वाले? जावेद और सचिन तेंदुलकर। महिलाओं में ये प्रथम है और भारतीय में द्वितीय हैं, क्योंकि जावेद हैं वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से। 250 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाली पहली महिला है ये, ठीक। मिताली राज नहीं, वो तो बैट्समैन है। झूलन गोस्वामी, झूलन गोस्वामी जो है 250 विकेट लेने वाली पहली, और ये सबसे तेज़ गेंदबाज है ना पूरे विश्व में। महिलाओं में सबसे तेज़ गेंदबाज हैं ये झूलन गोस्वामी। सोलर एविएशन फ्यूल कौन यूज़ करता है? कौन सा देश? स्विट्ज़रलैंड। एयरलाइंस का नाम? लुफ्थांसा ग्रुप, ठीक। हाइदू क्या है? हाइदू प्रथम रोबोट जो है, कहाँ गया है वो? मेरियाना ट्रेंच गया है। किस देश का रोबोट है ये? चीन का, ठीक। चीन ने एक रॉकेट लॉन्च किया, उसका क्या नाम है? लॉन्ग मार्च 8, ठीक। कितने उपग्रह को लेके गया है? मिस वर्ल्ड कौन है? पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का, ठीक। कौन से नंबर का ये सीरीज़ था? 70वां। इसके अलावा नारी शक्ति पुरस्कार कितने लोग को मिला है? 20 और 21 के लिए 14 और 14, ठीक। 14 लोग को मिला है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में तेलंगाना पूरे देश में प्रथम। प्रति व्यक्ति आय समझते हो? इनकम कैसे निकाला जाता है? पूरे भारत का इनकम है, उसमें जनसंख्या को भाग दे दिया जाता है, तो राज्य के इनकम से इसको भाग दे दिया गया होगा, तो तेलंगाना का प्रति व्यक्ति आय निकला कितना?
ये 2,08,216 तो कम हो गया, 2,28,216। हाँ ठीक ठीक। तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। एक और है 22 लाख है, वो 22 लाख है लगभग, ठीक 22 लाख के लगभग है वहाँ। एक साल का सालाना प्रति व्यक्ति आय, भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है देखो, 4,01,982 पूरे भारत का। छत्तीसगढ़ का बहुत कम है ना, एवरेज से बहुत कम है। हाँ पूरे राज्य से भाग नहीं देते, बस तेलंगाना का सर्वाधिक है, ये याद रखिएगा। तेलंगाना का अभी वर्तमान में 2021 में गणना किया गया है, उसमें सर्वाधिक तेलंगाना का है, ठीक। छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर 92,031 रुपया है, ठीक, और प्रचलित कीमतों पर 11,800 नहीं 1,18,401 1,18,401 रुपया, ठीक। प्रचलित मतलब पिछले वर्ष के हिसाब से, और स्थिर कीमत मतलब 2011 को एक स्थिर मान लेते हैं उसके हिसाब से, ठीक। इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे इसको, स्थिर और प्रचलित। प्रचलित मतलब जस्ट पिछले वर्ष से निकालते हैं। याद रहेगा प्रति। दिल्ली में भारत का पहला ई वेस्ट होता क्या है, जो मोबाइल कंप्यूटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स वगैरह, वो जब ख़राब हो जाता है तो उसको हम ऐसे फेंक देते हैं, ठीक। उसके वेस्ट को फिर से रिन्यू करने के लिए और उस कचरे को एक जगह इकट्ठा करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक योजना बनाई है ई वेस्ट के लिए। इको पार्क लगभग 20 किलोमीटर है इसका वर्ग किलोमीटर, जहाँ पे ई वेस्ट डाला जाएगा, ठीक है। ये बहुत ख़तरनाक होता है पूरे पृथ्वी के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये ई वेस्ट। समझ रहे हो ना ई वेस्ट क्या है? जो लैपटॉप टीवी वगैरह ख़राब हो जाते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़, उसको ऐसे फेंक देते हैं वो है। IIT रुड़की में सुपर कंप्यूटर परम गंगा स्थापित किया गया है। नाम याद रखेंगे सुपर कंप्यूटर का, परम गंगा। स्थान कौन सा है? IIT रुड़की, IIT रुड़की, ठीक। परम गंगा, परम सीरीज़ कौन बनाता है? CDEC बनाते हैं, ये भी पूछा जाता है। CDEC का मुख्यालय पुणे, ठीक। परम गंगा यह है 3.3 पेटाफ्लॉप्स। कंप्यूटर का स्पीड किससे गिनते हैं हम लोग? फ्लप्स से, और ये पेटाफ्लॉप्स में है, ठीक। कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। पुणे CDEC का मुख्यालय है और CDEC बनाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक, भारत का परम 8000 था, जो CDEC द्वारा ही बनाया। परम सीरीज़ का जितना भी बनता है वो यही CDEC द्वारा बनाया जाता है पुणे में, ठीक। और सबसे फास्टेस्ट है परम सिद्धि 5.5 पेटाफ्लॉप्स कुछ है, परम सिद्धि। यह सबसे फास्टेस्ट अभी इंडिया का ना, विश्व में तो जापान लोग बहुत आगे हैं, याद रहेगा। इससे पहले बेंगलोर में साइंस इंस्टीट्यूट में परम प्रवेग स्थापित किया गया था, ये भी सुपर कंप्यूटर है, ठीक। ये फरवरी माह में स्थापित किया गया था, कुछ दिन और पहले। IIT इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है वो, इंडियन इंस्टीट्यूट, सॉरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक। यहाँ पे परम प्रवेग, परम गंगा और परम प्रवेग, दो नाम याद रहेंगे। ये सुपर कंप्यूटर थे जो CDEC द्वारा बनाया जाता है। CDEC का फुल फॉर्म पता ना, वो भी पूछता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट
ऑफ एडवांस कंप्यूटर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद ये आएगा सीडेक, उसका फुल फॉर्म है, इसका मुख्यालय है पुणे। याद रहेगा, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पूछता है साइंस एंड टेक या फिर कंप्यूटर में, ठीक, याद रखिएगा तो काम आएगा। भारत का प्रथम, ये तो बता चुका हूँ, परम 8000, ऐसे रहता है, बहुत सारा CPU वगैरह लगा रहता है, ठीक। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र बाड़मेर जिला में तेल का भंडार मिला है, तेल, ऑयल, क्रूड ऑयल, ठीक। बाड़मेर जिला, राजस्थान, रेगिस्तानी इलाका है ये, ठीक, याद रखेंगे। दूसरा, असम में जनरल बोरफुकन, ये एक जनरल थे 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में असम के जो राजा महाराजा थे उसमें ये जनरल के रूप में थे। ये बहुत प्रतापी जनरल थे, इसीलिए ये बहुत फेमस हैं। एनडीए में इनके नाम का अवार्ड भी मिलता है, एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक, इनके नाम का अवार्ड भी मिलता है, जनरल बोरफुकन, ठीक। तो राष्ट्रपति जी ने यहाँ गया, जब असम दौरा में गए थे तो इनके स्मारक की आधारशिला रखी थी असम में, याद रहेगा। इनका नाम याद रखेंगे, जगह का नाम याद रखेंगे बस। असम बोरफुकन, ठीक। आईआईटी कानपुर द्वारा फसलों को बचाने के लिए नैनोकण का आविष्कार, ठीक। ये बायोडिग्रेडेबल कार्बोनाइट मेटाबोलाइट है, ठीक। इसमें क्या है, छोटे छोटे जीव हैं, जो छोटे छोटे नैनो जीव, ठीक, जो मिट्टी में होने वाले कीड़े मकोड़े हैं उनको नष्ट करते हैं, जो खराब चीज़ें हैं उनको, और फसल को सुधार करते हैं। इससे क्या है, चावल वगैरह का उत्पादन में वृद्धि होगा, याद रहेगा। आईआईटी कानपुर द्वारा बनाया गया है, आईआईटी कानपुर। क्या बोले, कोई कुछ बोलेगे? अच्छा, ठीक ठीक, टाइम हो गया। अच्छा अच्छा, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष जो है ये टीकाकरण के लिए है, टीकाकरण याद रखेंगे। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, टीकाकरण। इसका चौथा राउंड चल रहा है, चौथा संस्करण, ठीक, एडवांस, धीरे बंद कर दिया। मिशन इंद्रधनुष 4th नंबर, याद रहेगा। ओडिशा इसमें पहला स्थान प्राप्त किए हैं टीकाकरण में, सर्वाधिक टीकाकरण हुआ है। ये स्टार्ट किया गया था 7 ठो बीमारी के लिए, जानलेवा बीमारी, बच्चों को जो जानलेवा बीमारी होता है उसके टीकाकरण के लिए, ठीक। 2 वर्ष के बच्चों को होता टीकाकरण किया जाना है, 2 वर्ष के बच्चे होते तक उनका टीकाकरण होता था। पहले 7, डिप्थीरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, पर्टिसिस, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, टिटनस और ये खसरा, ये 4 थे। अब इसमें 12 हो गए हैं, 12 बीमारियों के लिए टीका लगता है, ठीक है, याद रखना 12। इंद्रधनुष नाम 7 के नाम से रखा गया था, 7 ठो देते थे पहले। इस योजना का आरंभ जो है 2014 में हुआ है, याद रखेंगे 2014 में, ठीक। अभी वर्तमान में 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा इसको, मार्च, अप्रैल और मई, तीनों माह के प्रथम सप्ताह में, ठीक, याद रहेगा। 3 चरण में आयोजित किया जाएगा। मार्च में होगा टीकाकरण, फिर अप्रैल, फिर मई, तीनों माह में 3 चरण, याद रखेंगे। और ये 4th नंबर का इंद्रधनुष, याद रहेगा। संस्करण कौन सा है, बहुत तेज हो रहा है क्या, फास्ट आगे बढ़ना, उसको रिवाइज कर लेना घर जाके। कोविड-19 के लिए 2 ठो चीज़ याद रखेंगे। स्वदेशी दवाई, भारत की पहली स्वदेशी दवाई विनको बनाया गया है, ठीक। पीछे से नहीं दिख रहा है क्या, एकदम लाल चमक रहा है, विनको, ठीक। हैदराबाद के सेंटर फॉर
सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर, ठीक, बायोलॉजी सेंटर में तैयार किया गया है। बस इसका नाम याद रखेंगे, कहाँ तैयार किया गया है वो अभी नहीं पूछेगा। विनको पहला स्वदेशी है, भारतीयों द्वारा बनाया गया था, पहले विदेशी द्वारा बनाए जाते थे, यहीं बनाया जाता था, ठीक, लेकिन ये पूर्णतः भारतीय है। उसके बाद कनाडा ने पौधे से निर्मित किया है, नेचुरल रूप से, केमिकली नहीं है ये, ठीक, जिसका नाम है कोविफेंस, ठीक, कनाडा देश का कोविफेंस, याद रहेगा, दो ठो, विनको और कोविफेंस। कितना ml दिया जाता है, अभी आया था पीएससी में, 0.5, ठीक, 0.5 ml का रहता है एक वैक्सीन, मतलब जो बॉटल आता है वो आता है 5 ml का, उसको 10 लोग को दिया जाता है, तो 0.5 हो गया, याद रहेगा, पीएससी में आया था क्या। अब आते हैं छत्तीसगढ़ का, चलो इसमें ज़्यादा नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी निकल। ये अभिव्यक्ति ऐप है, ये ऐप अभिव्यक्ति ऐप, ठीक, हाल ही में राज्य सरकार ने अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया है, ठीक, राज्य सरकार, जिसमें पुलिस की सहायता से, याद रखिएगा ये किसकी सहायता से हुआ है, पुलिस विभाग की सहायता से महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें आप 112 वगैरह डायल करेंगे तो आपकी सहायता के लिए सीधे ये उपलब्ध हो जाएंगे, इसी से ऑनलाइन ही आप FIR वगैरह कर सकते हैं, कहीं भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। इस ऐप का नाम है अभिव्यक्ति ऐप, महिलाओं के लिए है ये, पहली चीज़ याद रखेंगे महिलाओं के लिए, दूसरा चीज़ याद रखेंगे किस विभाग के साथ मिलकर भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार बनाए हैं, ठीक, दो चीज़ याद रहेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टीबी रोग में कमी लाने के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2020 दिया गया है। 2020 का अवार्ड है ये, अभी दिया गया है बस्तर को, टीबी रोग है ना उसमें कमी लाने के लिए, ठीक, बहुत ज़्यादा टीबी की बढ़ोतरी हो रही थी, तो उसमें कमी लाने के लिए सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन, ठीक, याद रहेगा, ये सर्टिफिकेट का नाम है। तो कौन से जिला को मिलेगा, बस्तर, वही बस याद रखना, बस्तर। और कौन देगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, दिल्ली में मिला है, ठीक, हाँ नेशनल लेवल पे मिला है, लेकिन उनको ब्रॉन्ज मिला है, मतलब 3rd नंबर का अवार्ड, गोल्ड नहीं है। राजीव नगर आवास योजना, नगर आवास योजना में मतलब जैसे ग्रामीण आवास योजना है उस टाइप का नगर आवास योजना लॉन्च किया गया है, जिसमें 1 रुपया प्रति वर्ग फीट के आधार पर, 1 रुपया प्रति वर्ग फीट, ठीक, आवासीय ज़मीन उपलब्ध कराया जाएगा शहर क्षेत्र में, सभी जिलों में लागू होगा, ये भी चीज़ याद रखेंगे, ये सभी जिलों में 1 रुपया प्रति वर्ग फीट के हिसाब से आवासीय ज़मीन दिया जाएगा, ठीक, और ये 1-2 कमरे के लिए छोटा ही जगह दिया जाएगा ना, 1 रुपये के हिसाब से पूरा ज़मीन नहीं खरीदना है, कई एकड़, छोटा सा। और इसके लिए फिर वही लाभार्थी गरीबी रेखा में होना चाहिए, कोई भी ज़मीन जो है शहरों में नहीं होना चाहिए, ठीक, इस टाइप के कुछ प्रावधान रहेंगे। हल्ला मत करो भाई। 1 लाख घर बनाने का लक्ष्य है, ठीक, और प्रधानमंत्री आवास योजना में 5.5 लाख है, ऐसा कुछ, ठीक, तो 1 लाख घर यहाँ बनाया जाएगा सभी जिलों में, याद रहेगा। चलो फिर से रिवाइज करना है क्या, नहीं करना है। प्रति व्यक्ति आय में सबसे आगे कौन है, तेलंगाना। ई वेस्ट के लिए कहाँ बनाया जा रहा है, सुपर कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित किया गया है, IIT रुड़की। क्या नाम है सुपर कंप्यूटर का, परम गंगा, ठीक, और साइंस इंस्टीट्यूट में क्या स्थापित, कौन सा स्थापित किया गया है, परम प्रवेग, ठीक। प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था यहाँ इंडिया में, परम सीरीज़ कौन बनाता है, सीडेक। सीडेक का फुल फॉर्म
इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पुणे में है। ठीक। असम में किसका इसका स्मारक स्थापित किया गया है? जनरल बोरफुकन। चलो, राजस्थान के किस जिले में तेल मिला है हमको? चलो ठीक। फसल को अच्छा करने के लिए कौन सा नैनोकण किस जगह खोजा गया है? कौन सा IIT? कानपुर ना, ये याद रखेंगे, कानपुर IIT। इंद्रधनुष मिशन का कौन सा संस्करण चल रहा है? कितने चरणों में होना है? ठीक, 7 मार्च, 4 अप्रैल और 2 मई, ये 3 चरणों में होगा ये। ठीक। 2014 में आरंभ किया गया था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 12 टाइप के जानलेवा बीमारी, इसके लिए। कोविड के लिए 2 दवाई 2 देश कौन से बनाए? एक इंडिया और एक कनाडा। तो इंडिया वाले कोविड दवाई का क्या नाम है? विनकोव। ठीक। और कनाडा का कोविफेन, ये याद रखें। छत्तीसगढ़ में अभिव्यक्ति ऐप किसके सहायता से बना है? ये भारत सरकार का पुलिस विभाग, महिला सुरक्षा के लिए बनाया गया है, याद रखेंगे। सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2020 किसको दिया गया है? बस्तर को, बस नहीं याद रखना। कौन सा मेडल मिला है? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक। नगर आवास योजना में कितना रेट है इसका? प्रति वर्ग फीट। कितने लाख घर बनाने वाले हैं? चलो ठीक है। शहरी और अर्ध शहरी, ठीक, शहरी और अर्ध शहरी दोनों क्षेत्र में दिया जा सकता है और हर जिले में लागू है ये। ठीक। पहली बार मक्का की नई किस्म इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ अगेती मक्का 1, ये वाला भी याद रखना है ना, 1 उसका नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ अगेती मक्का 1 याद रहेगा। ये छत्तीसगढ़ में पहली बार खोजा गया, अच्छी किस्म का है ये। नई किस्म तैयार की गई है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा, याद रहेगा। सी-मार्ट योजना, ये भारत छत्तीसगढ़ से, इसका PDF तो मिलेगा यार, क्यों फ़ोटो खींचते? 1 MB का है, तुरंत वाईफाई ले सकते हो। चलो ठीक। राज्य सरकार ने सभी जिलों में ना, सब जिलों में सी-मार्ट स्थापित किया गया है। सी-मार्ट क्या है? छत्तीसगढ़ मार्ट, उसका फुल फॉर्म है। इसमें क्या है? शिल्पकार, बुनकर, दस्तकार, कुंभकार, जितने भी हैं हैंडमेड चीज़ें बनाते रहते ना, उनके बिक्री के लिए, उनको सही मार्केट दिलाने के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? इनको सही जगह दिलाने के लिए, कि पहले घूम घूम के बेचना पड़ता है। जैसे मटका है, मटका बनाने वाले क्या है, घूम घूम के बेच रहे हैं, तो उन लोग आके उस मॉल में रख देंगे, आपको भी सहूलियत है, वेट नहीं करना पड़ेगा किसी का भी कि कब बेचने आएंगे तो कब हम लेंगे, और उनको भी नहीं लगेगा, वो सिर्फ अपना टाइम किस में देंगे? बनाने में। बेचने में जो टाइम बिताते थे वो बच जाएगा, तो उसी के लिए है ये। जैसे महिला स्व सहायता समूह वाले लोग बनाते हैं पापड़ वगैरह, देसी पापड़। ठीक। तो ये उत्पादों की बिक्री के लिए और उचित मूल्य के लिए इसको स्थापित किया जा रहा है। लक्ष्य है रूरल इकोनॉमी को बदलना। इसकी अध्यक्षता अमिताभ जैन करेंगे। ठीक है, अमिताभ जैन मुख्य सचिव हैं यहाँ के, छत्तीसगढ़ के, याद रहेगा। चलो हो गया आज का क्लास, इतना ही। बहुत देर हो गया क्या?